हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं सत्य प्रकाश। मैं आज आपको कक्षा 10 की विज्ञान के कुछ अंकित प्रश्न बताने वाला हूँ, भौतिक विज्ञान के, जो यूपी बोर्ड के तहत इम्पोर्टेंट होंगे। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, कक्षा 10 का छात्र जो कोई भी है देख रहा है, ये पूरा देखेगा तो उसको 100% साइंस में सफलता मिल जाएगी अच्छे मार्क्स से। अगर वो स्किप करके देख रहा है तो मुश्किल है, लेकिन ये पूरा वीडियो देख रहा है शुरू से आखिरी तक, उसको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। क्वेश्चन लगाने का तरीका, सवाल लगाने का तरीका इसमें बताया जाएगा, चित्र बनाने का तरीका आपको बताया जाएगा और कई सारे तरीके बताएंगे, ट्रिक बताएंगे इस वीडियो में कि आप कैसे हल करें। मेन चीज़ फार्मूला तो आपको पता होता है, लेकिन कैलकुलेशन करना आपका कठिन हो जाता है। कैलकुलेशन अगर आपको आ गई तो जान लो कि ये अंकित प्रश्न हो गए हैं। मेन चीज़ क्या है, फंसती है कैलकुलेशन करने में। फार्मूला तो पता चल सकता है, रट सकते हो, लेकिन कैलकुलेशन नहीं रट सकते हैं। तो आप कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे तो मान लेंगे ये न्यूमेरिकल सीख गए हैं। ठीक है, चलिए आज हम इसमें आपको कैलकुलेशन करके बताता हूँ न्यूमेरिकल के, और यहाँ पे आप ग्राफ बनाना भी सिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमने पहला क्वेश्चन ले लिया गया है, लिखा है फिजिक्स क्लास 10 प्रकाश का परावर्तन आंकिक प्रश्न का। पहला चैप्टर है भौतिक विज्ञान का। इसमें प्रश्न है इसका, 5 सेंटीमीटर लंबा कोई बिंब है। बिंब आया, बिंब का मतलब क्या है, वस्तु है। वस्तु की लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। ये आपको पता होना चाहिए। बिंब कहे या वस्तु कहे, वो समझ लो क्या है, उस बिंब का मतलब वस्तु है, उसकी लंबाई कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। अब 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक अभिसारी लेंस। आप देखो यहाँ पे कितने सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक क्या है, अभिसारी लेंस है। अभिसारी का मतलब क्या है, उत्तल लेंस है। ये आपको पता होना चाहिए। इसमें अगर दे देता अवतल या उत्तल तो ठीक है, आप जानते हैं, लेकिन अभिसारी का मतलब क्या है, एक उत्तल लेंस है। क्या है, उत्तल लेंस है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। क्या, एक वस्तु है जिसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है, एक लेंस है जिसकी फोकस दूरी क्या है, 10 सेंटीमीटर है। वो वस्तु क्या है, 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है। किससे, लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जाती है। तो क्या बताना, इसमें प्रकाश किरण आरेख खींचकर बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति तथा साइज ज्ञात करना है। जो प्रकाश किरण वो बनाएंगे, और वो जो प्रतिबिंब, जैसे कि बिंब का क्या है, एक प्रतिबिंब बनेगा, वो कितना बड़ा है, कितना बड़ा बनेगा, उसको मतलब साइज हमको बताना है। ये चीज़ आपको बताएंगे। तो यहाँ पे सबसे मुश्किल काम ये आता है कि चिन्हों का, कि एक चिन्ह कैसे। आपको लेंस का सूत्र पता है, क्या होता है लेंस का सूत्र? लेंस का सूत्र, लेंस का सूत्र तो आप रट लेते हैं, क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये होता है। लेकिन मेन चीज़ क्या है, चिन्ह क्या लिया जाएंगे, किसमें पॉजिटिव लिया जाएगा, किसमें निगेटिव लिया जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम आपको पहले चिन्ह लेना बताएंगे कैसे चिन्ह लिए जाते हैं। तो जैसे कि ये क्या है, अक्ष, समझ लीजिए क्या है, ये एक्स अक्ष, ये क्या है, वाई अक्ष। इसमें क्या चलता है, इधर पॉजिटिव चलता है, इधर एक्स निगेटिव चलता है, ये पॉजिटिव चलता है और ये वाई निगेटिव चलता है। ये आपको पता है, मैथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको पता है। अब क्या है, जैसे कह दे एक अवतल लेंस, क्या है, अवतल लेंस है। तो अवतल लेंस जैसे यहाँ पे बनाओ, ये अवतल लेंस बना दिए, बना नहीं, शुद्ध फिर से बनाने जा रहे हैं। अवतल लेंस हम बना दिए। अवतल लेंस क्या है, इसमें क्या है, बाहरी ओर क्या है, पॉलिश होती है, लाल ऑक्साइड। ठीक है, बाहरी ओर क्या है, पॉलिश होती है, पॉलिश कर दिए। यह है अवतल लेंस। देखो ये क्या है, यहाँ पे क्या है, मूल बिंदु है। इस तरफ जितनी भी सारी वो होंगी डिजिटें, दूरी है, वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी, फोकस दूरी है, सभी क्या है, ऋणात्मक की तरफ है। तो ये मतलब कि इसमें सभी क्या होंगे, ऋणात्मक होंगे। किसमें, अवतल लेंस में, अवतल लेंस में। ठीक है, इसमें क्या है, सारे ऋणात्मक होंगे। जैसे कि कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, ऐसे कोई आकर के बनेगा। ठीक है,
यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा ये। तो यहाँ पे जैसे प्रतिबिंब बना, तो ये क्या है, सब x माइनस की तरफ है, तो इसमें मतलब कि फोकस दूरी भी माइनस में ली जाती है और वस्तु की दूरी भी माइनस में ली जाती है और प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस में ली जाती है। तो इसमें सारे क्या होते हैं, निगेटिव होते हैं। अब देखो जैसे आ गया तुम्हारा क्या है, उत्तल लेंस। क्या आ गया, उत्तल लेंस। तो इसको मिटाल दें। उत्तल लेंस के लिए क्या होता है, क्या होता है उत्तल लेंस के लिए, उत्तल लेंस के लिए, ठीक है, यहाँ पे x पॉजिटिव, y पॉजिटिव, x निगेटिव, y निगेटिव, ठीक है। यहाँ पे उत्तल लेंस बना दो, उत्तल लेंस बना दिया हमने। जैसे यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ये क्या होती है, मुख्य अक्ष होती है। यहाँ से प्रकाश किरण आई, ये परावर्तित होकर के इधर चली गई, ये यहाँ पे कहीं गई, यहाँ से ये यहाँ पे चली गई, यहाँ जहाँ कट करे यहीं पे क्या है, वस्तु है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। यहीं पे क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो ये वस्तु का प्रतिबिंब है, तो वस्तु की दूरी क्या होती है, v होती है। v किस तरफ है, v है पॉजिटिव साइड, मतलब v क्या है, पॉजिटिव साइड है, और f क्या है, ये भी क्या है, पॉजिटिव साइड है। तो इसमें क्या है, v और f पॉजिटिव लेंगे और क्या है, वस्तु की दूरी क्या है, निगेटिव साइड है। तो इसमें u क्या लिया जाएगा, निगेटिव लिया जाएगा, मतलब कि u हो जाएगा तुम्हारा निगेटिव, ठीक है, निगेटिव, और v हो जाएगा पॉजिटिव और f भी हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि ये क्या है, x पॉजिटिव की तरफ है, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए ठीक है, हम क्वेश्चन पे आते हैं अपने। चलिए पहले हम इसका किरण आरेख बनाते हैं, ठीक है। किरण आरेख क्या है, एक अवतल लेंस है, अवसारी मतलब उत्तल लेंस है। तो हमने उत्तल लेंस यहाँ पे बना दिया। क्या है, एक उत्तल लेंस है। ये क्या है, मुख्य अक्ष है। यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, यहाँ पे कोई वस्तु रखी है। इसकी ऊंचाई को तुमको दी गई है कितनी, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। इस वस्तु की ऊंचाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इस वस्तु की ऊंचाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है। यहां से प्रकाश किरण आई, ये परावर्तित होकर इधर चली गई और यहाँ पे यहाँ चली गई, और यहाँ से केंद्र से होकर के यहाँ पे कट करेगी। जहाँ पे ये किरण कट करेंगी यहीं पे क्या होगा, हमारा वस्तु होगा। ये होगा इसका प्रतिबिंब। क्या होगा ये, जैसे कि ए बी है, ये हो जाएगा ए डैश बी डैश हो जाएगा, ठीक है, ए डैश बी डैश हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, इसकी फोकस दूरी हो जाएगी, फोकस दूरी हो जाएगी। ये क्या है, मुख्य अक्ष है, त्रिज्या है, ठीक है। ये तुम्हारा बन गया किरण आरेख बन गया। अब इसी से हम क्या बताएंगे, आपको न्यूमेरिकल बताएं। जैसे कि 5 सेंटीमीटर लंबा कोई वस्तु है, इसकी लंबाई क्या है, 5 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी की किसी अपसारी लेंस, यहाँ पे क्या है, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ये क्या है, फोकस दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी अभिसारी लेंस से 25 सेंटीमीटर दूरी, इस लेंस से क्या है, 25 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, वस्तु यहाँ पे रखी है। इसकी दूरी क्या है, 25 सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर है। यहाँ से क्या है, 25 सेंटीमीटर। ये तुम्हारा क्या है, u है, और ये तुम्हारा f है, और ये तुम्हारा v है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, v है। 25 सेंटीमीटर दूरी पर वस्तु रखी है। प्रकाश किरण आरेख हमने बता दिया है। इसमें क्या है, प्रतिबिंब की स्थिति और साइज, मतलब स्थिति का मतलब प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, कितनी दूरी पे बनेगा, ये बताना है तुमको। मतलब हमको क्या निकालना है, v निकालना है। तो यहाँ पे लेंस के सूत्र के अनुसार, लेंस के सूत्र से क्या है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/v u, ये होता है तुम्हारा। अब क्या है, यहाँ पे हमको v निकालना है। क्या निकालना है, v निकालना है। क्या क्या दिया गया है,
एफ बराबर दिया गया तुमको 10 सेंटीमीटर, यू बराबर दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया है, वी हमको निकालना है, तो वी निकालना, ये वाला इधर आ जाएगा, तो 1/v बराबर बचेगा 1/f प्लस 1/v बच जाएगा तुम्हारा, वी नहीं यू बच जाएगा। अब सारी वैल्यूज पुट कर देना है, 1/v बराबर 1/f, एफ का मान कितना यहाँ पे देखो, एफ का मान क्या है, पॉजिटिव है ना, तो एफ का मान 10 हो जाएगा, एफ का मान क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्लस यू कितना दिया गया है 25, तो ये हो जाएगा -25, ये बटा -25। तो यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 1/v बराबर 1/10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/25, ये आ जाएगा। अब दिक्कत यहाँ पे आती है आपको, ये तो पुट कर दिए, दिक्कत अब आ गई यहाँ पे कैलकुलेशन करने में। अब ये इसको ध्यान से देखना है, क्या है यहाँ पे भिन्न का घटाव है, जोड़ भी हो सकता है घटाव भी हो सकता है। यहाँ पे क्या है घटाव है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे क्या है 25, ये 10-25 क्या है हर है। जब तक इनका हर नहीं बराबर होगा तब तक हम इनको जोड़ नहीं सकते हैं। तो हर बराबर करने के लिए हम इनका निकालेंगे लासा, क्या निकालेंगे एलसीएम। तो इधर एलसीएम निकालो किसका 10 और 25 का एलसीएम, तो 10 ये क्या है 2 से कटेगा, 2 पंचे 10, 25 नहीं कटेगा, 25 ऐसे रखो, 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 पचे 25, फिर 5 से काट दो, तो ये हो गया 5 गुणे 5 गुणे 2, 5 पचे 25 दूना 50, कितना आया एलसीएम 50 आ गया एलसीएम। एलसीएम तुम्हारा कितना आया 50 आया। ये 50 का मतलब हमको हर को क्या बनाना है 50 बनाना है, क्या बनाना है 50 बनाना है, कितना बनाना है 50 बनाना है। तो यहाँ पे 25 में कितने से गुणा कराया जाए कि ये 50 बन जाए, 2 से गुणा कराया जाए, तो 25 दूना 50 होता है, 2 से गुणा कराए। अंश और हर में दोनों में गुणा कराना है, अगर एक में कराएंगे तो गलत हो जाएगा, अगर हर में करा दें अंश में ना कराएं तो गलत हो जाएगा, क्यों बैलेंस रहना चाहिए। 10 में कितने से गुणा कराया जाए कि 50 बन जाए, 10 पचे 50, 5 से गुणा करा दिया जाए, यहाँ से 5 से गुणा करा दिया जाए, हो गया इतना। अब क्या करते हैं 1/v बराबर हो जाएगा 5 एकम 5, 10 पच्चे 50 माइनस 2 एकम 2, 25 दूना 50। देखो हर बराबर हो गया, जब हर बराबर हो जाता है तो अंश जुड़ और घट सकता है। तो यहाँ पर हर को एक बार लिख करके ये 5 माइनस का 2 हो गया 1/v बराबर, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1/v बराबर 5 से 2 गया कितना बचा 3 बचा, नीचे कितना है 50 है, ये क्या है 50 है। अब देखो इस साइड को हम क्या है उलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा उलट जाएगा, तो यहाँ पे v हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50/3 हो जाएगा। अब 50 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा v बराबर 16.6666 आता ही जाएगा, लेकिन ये अनंत बार आएगा, हमको नहीं पता है कितनी बार आएगा। तो v बराबर ये 6 हटाल करके यहाँ पे 7 कर देना है, बस 16.7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे बनेगा 16.7 सेंटीमीटर पर ये प्रतिबिंब बनेगा। ये हमको पता हो गया एक चीज़, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, साइज ज्ञात करना है, साइज ज्ञात करना है कितना बड़ा बनेगा ये बताना है तुमको। तो साइज ज्ञात करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, ये जैसे क्या है ये y ऊपर है ना, तो इसको क्या कर देंगे y1, ये नीचे क्या है y2 हो गया, ये क्या है y2 हो गया, ये v है, ये क्या है u है। तो हम यहाँ पे देखते हैं v/u बराबर होता है y2/y1, ये होता है, ये क्या है, ये क्या है बताओ, कमेंट करके बताना v/u क्या है, y2/y1 क्या है, ये कमेंट करके आपको बताना है क्या चीज़ है। तो यहाँ पे v कितना है दिया गया है 16.667, u कितना दिया गया है, u दिया गया है तुमको 25 सेंटीमीटर माइनस का 25 सेंटीमीटर हो गया तुम्हारे इतना। y2 कितना निकालना है हमको ये निकालना है, y1 कितना है 5 सेंटीमीटर। अब देखो 5 कम 5, 5 पचे 25, कट गया ये 5 से, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा 16.67/5। अब इसको काट दो, 5 तियाँ 15, पॉइंट 5 तियाँ 15, फिर 5 तियाँ 15, 5 चौका 20, इतना आएगा। तो y2 बराबर कितना आ जाएगा, y2 बराबर माइनस का 3.334 सेंटीमीटर।
तो प्रतिबिंब का साइज तुम्हारा यही आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया? चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं यहाँ पे। चलिए हमने ये दूसरा क्वेश्चन ले लिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस, इसमें क्या है? अवतल लेंस। वहाँ पे क्या था? अभिसारी लेंस है, वहाँ पे कुछ नहीं दिया गया था। ये क्या है? अवतल लेंस है कि उत्तल लेंस है? तो अभिसारी कहे तो क्या है? उत्तल लेंस है। ये क्या है? अवतल लेंस। यहाँ पे क्या है? दे ही दिया गया है। तो आप लोगों को क्या करना है? बहुत आसान तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अवतल लेंस किसी बिंब का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। क्या है? एक बिंब है। बिंब का मतलब क्या है? वस्तु है। क्या है? वस्तु है। वस्तु का प्रतिबिंब क्या है? 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। मतलब क्या है? प्रतिबिंब का कहाँ पे बनता है? 10 सेंटीमीटर दूरी पे बनता है। तो क्या दिया गया है? इसमें v दिया गया है। क्या दिया गया है? v दिया गया है। तो यहाँ पे पहले लिखेंगे क्या दिया गया है? दिया है क्या है? v बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर। क्या है? 10 सेंटीमीटर। v बराबर है 10 सेंटीमीटर। अब क्या है? 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, तो मतलब f बराबर कितना दिया गया है? 15 सेंटीमीटर। f बराबर 15 सेंटीमीटर दिया गया है। ये चीज दिया गया है। हमको निकालना क्या है? बिंब लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, मतलब वस्तु क्या है? लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है, ये चीज हमको निकालना है। मतलब यू निकालना है, वस्तु की दूरी हमको निकालनी है। यह तो निकालना है। ठीक है, देखो जैसे ये क्या है? एक अवतल लेंस है। अवतल लेंस, ये क्या है? अवतल लेंस है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। यहाँ पे क्या है? ध्रुव O है। ये क्या है? लेंस का केंद्र है। यहाँ पे फोकस दूरी f है। कोई अगर वस्तु रखी है यहाँ पे, ठीक है, कोई वस्तु यहाँ पे रखी है, तो यहाँ से ये प्रकाश किरण आई, परावर्तित होकर यहाँ पे चली गई। यहाँ से यहाँ से आई, परावर्तित होकर के इस तरफ चली गई। सॉरी, फोकस दूरी यहाँ से आई, यहाँ पे निकल गई। ये क्या है? प्रतिबिंब बनेगा यहाँ पे। अब देखो ये क्या? फोकस दूरी तुमको दे दी गई है 15 सेंटीमीटर। 15 सेंटीमीटर आपको दे दी गई है। और क्या है? और क्या दे दिया गया है? प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। मतलब ये तुम्हारा चित्र गलत बना है। क्या है? गलत बना है। तो यहाँ पे चलिए ठीक है, उसको बाद में देखना। तो यहाँ पे निकालना क्या? यू निकालना है। तो इसमें क्या करना है हमको? लेंस के सूत्र से। क्या है? लेंस के सूत्र से क्या है? लेंस का सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। क्या है? अवतल दर्पण, इसलिए सब माइनस होंगे। ये भी माइनस, ये भी माइनस होगा। तो यहाँ पे 1/u निकालना है। तो 1/u बराबर हो जाएगा तुम्हारा 1/f माइनस 1/, क्या हो जाएगा तुम्हारा? ये वाला इस तरफ जाएगा, ये वाला उस तरफ। 1/u बराबर हो जाएगा 1/v माइनस 1/f। 1/f। तो 1/u बराबर 1/v का मान है तुम्हारा 10। v का मान है 10 माइनस का, ये माइनस 1/f का मान है तुम्हारा 15 माइनस का। तो यहाँ से 1/v बराबर हो जाएगा 1/ माइनस का 10 प्लस माइनस माइनस हो गया प्लस 1/15। इतना आ गया तुमको। फिर वही काम करना है, क्या? हर को बराबर कराना है। तो हर को बराबर करने के लिए क्या है? इनको लासा लिया जाएगा। तो लासा आएगा तुम्हारा 30। तो 15 दूना 30, 2 से गुणा करा दिया जाए। इसमें 10 तियाँ 30, 3 से गुणा करा दिया जाए। तो 1/v बराबर 3 × 3, 10 तियाँ 30 आ जाएगा, माइनस 2 × 2, 15 दूना 30 आ जाएगा। देखो हर बराबर हो गया तो अंश घट जाएंगे। तो यहाँ पे 1/v बराबर यहाँ पे 30 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस का 3 प्लस का 2, यहाँ पे एक प्लस है एक माइनस, तो मतलब ये घटाना है तुमको। तो 1/v बराबर यहाँ पे -1/30 बचेगा। -1/30
30 बचेगा। अब क्या है, इसको पलट दो, ये u है, v नहीं है, v लिखते गए हैं, ठीक है, u है, तो इसको पलट दो तो u बराबर आ जाएगा तुम्हारा 30 सेंटीमीटर। माइनस का क्यों आया, क्योंकि ये क्या है, अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल लेंस। चलिए ठीक है, यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो, हमारे चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।